एक एक महीने में जो 5-5, 6-6 हजार की दारू पी जाए, तो अपना कभी कोई पति नहीं बोलता है कि हमने इतना बर्बादी किया है। दोस्तों, पति क्या छोड़ते हैं, पति एक अपनी आदत भी नहीं छोड़ सकते हैं। और एक लड़की, उनके माँ बाप इतना बड़ा करते हैं उनको पाल के, उन माँ बाप को छोड़ देती है। वो छोड़ के आती है, अपने भाई बहन को छोड़ के आती है, अपने माँ बाप को छोड़ के आती है। जिस आंगन में, जिस घर में इतनी बड़ी होती है, वो घर आंगन छोड़ के आती है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से और न्यू ब्लॉग में। और बताइए आप सब कैसे हो। उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं भी बढ़िया हूँ। फिलहाल तो अभी तबीयत, आपने शायद कल वीडियो देखा हो, तबीयत नहीं ठीक था, तो आज मैंने सुबह में कोई ब्लॉग नहीं बनाया था। तो सोचा चलिए कुछ बातें आप लोग से कर लेते हैं। कि दोस्तों, बातें भी करें तो क्या करें। ऐसे मान लो कि इतने परेशान है घर से कि कुछ पूछो मत। भाई, हम तो अपनी बहनों से भी यही कहना चाहेंगे, अगर तुम ससुराल में रिश्ते दिल से निभाओ और फिर भी जीवन में अगर पीने खाने वाला पति हो, तो वो रिश्ते कोई मायने नहीं रखते हैं। ना कभी तुम खुश रह सकते हो, ना कभी बच्चों को खुश रह पाओगे। लोगों को लगता है कि ये व्यक्ति बहुत खुश रहता है। क्या करें, खुश रहना पड़ता है, क्योंकि खुश रहने का भी एक रीजन होता है। माँ बाप का विश्वास, माँ बाप की इज्जत, बच्चों का प्यार। फिर भी मन में सोचते हैं खुद को ख़त्म करूं, क्या करूं। फिर लगता है कि माँ बाप हैं, बच्चे हैं। आदमी तो बोल देते हैं तेरे जैसी 36 हैं। चलो मान लिया हमारे जैसी 36 होती हैं आदमियों के पास, क्योंकि भाई वो पैसा कमाते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में आके खुद को खत्म करना भी अच्छा नहीं लगता है। शराब पी लोग क्या करेंगे, दारू पियेंगे, 4 जगह मुंह मारेंगे, जेब में जब तक पैसा होगा। तो उनपे तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन खुद को सोचना पड़ता है। तो मेरा तो अब यही सोचना है कि ऐसे ससुराल वालों के लिए और ऐसे पति जो पीते खाते हैं, घरवाली की ना इज्जत करें। अगर 2 वक्त की उनको रोटी देते हैं तो बीवी भी घर का सब काम संभालती है, तो उन पतियों को लगता है कि हम 2 वक्त की अगर बीवी को रोटी खिलाते हैं तो हम उन पे बहुत बड़ा एहसान करते हैं। तो इसको चाहे जितना गाली दो, चाहे जितना जलील करो, कहाँ जाएगी, तो कहाँ जाएगी। तो भाई, मेरा तो कहना सोचना यही है कि ऐसे जिस घर में मंत्रा जैसी ननदें भी हो, तो उस घर में तो कभी भी बहू का घर बसेगा ही नहीं। तो ऐसे हालातों में आके मेरा तो सोचना समझना अब यही हुआ है कि खुद को खत्म करना तो पागलपन है। आदमी को तो बीवी मिल जाएगी और उनकी बहनों को भाभी भी मिल जाएगी, लेकिन वो रिश्ते वो नाते नहीं रहते हैं, सब रिश्ते हराम के हो जाते हैं फिर। और तुम अपने आप को जो खत्म करने का सोचते हैं, तो वही हम भी सोचते हैं, अगर हम खुद को खत्म करेंगे तो हमारे माँ बाप को ना ही बेटी मिलेगी, ना हमारे भाइयों को बहन मिलेगी, ना हमारे बच्चों को माँ मिलेगी। तो इससे अच्छा तो यही होता है कि जैसे शादी के पहले लड़कियां अपने माँ बाप के घर पे अपने बाप के जीवन में परी बन के रहती हैं। तो मेरा तो यही कहना सोचना है कि हर ससुराल में एक बहू के लिए दरवाजे बंद हो सकते हैं, रिश्तेदारों के दरवाजे बंद हो सकते हैं, पर एक बेटी के लिए बाप के घर के दरवाजे कभी बंद नहीं होते हैं। तो इससे अच्छा तो अपने फिर से बाप की परी, भाई की शहजादी बन के जियो और उस मुकाम तक पहुंचो जिसने तुम पे उंगली उठाई, जलील किया, गाली दी, दारू पी पी के बहुत तुम्हारे माँ बाप को भी गंदा बोला, गाली दी। तो खुद को इस मुकाम तक पहुंचाओ जो तुमको छोड़े उसको पछतावा हो और जो तुमको पाए
उसको तुम पे गर्व हो। और ऐसे घर में तो कभी सुख शांति हो ही नहीं सकती है। जो पति अपने बीवी बच्चों का हाल चाल ना पूछे, दारू पी के आए, गाली दे, बाहर रहे तो पूरा दिन अपने बहनों के साथ फोन पे रहे, तो ऐसे घर में तो कभी सुख शांति हो ही नहीं सकती है। आप ही बताओ। क्योंकि जिस घर में शादी से पहले भी ननद लोग की चलती हो, शादी होने के बाद भी ननद मायके में अपनी ही चलाएं, तो उस घर की बहू का तो वनवास होना तय है ना। उस घर में कभी सुख शांति कभी भी, यानी कि वो घर आबाद हो ही नहीं सकता है। कभी भी उस घर में सुख शांति हो ही नहीं सकती है, छोड़ बर्बादी के अलावा। बस हमारे बच्चों का भी और पढ़ाई रह गया है 2-3 महीने का। बच्चों का पढ़ाई पूरा हो जाए फिर हम भी अपने मम्मी के घर चले जाएंगे, बच्चों की वही पढ़ाई करेंगे। ऐसा किसी किताब में नहीं लिखा है कि केवल माँ बाप की सेवा लड़के ही कर सकते हैं, बेटियां भी कर सकती हैं। हम अपना जो सोशल मीडिया पे यहाँ काम करते हैं वो अपने माँ बाप के पास रह के करेंगे। पर जो 2 वक्त का खाना खाते हैं, तो बस 2 वक्त के खाना खाने में लाखों गाली मिले तो ये खाना कितना भी खा लो कभी पेट नहीं भरता है ना। जिन रिश्तों में 24 घंटों गाली, गुस्सा, जलीलपन हो, तो वो रिश्ते रिश्ते नहीं फिर लगते हैं। इंसान को ये दिखता है, इंसान को ये कभी नहीं दिखता है कि हमने दारू पी पी के अपनी औरत के साथ क्या किया, उसके मायके वालों को कितनी गाली थी। लड़की एक जब शादी करके आती है तो बच्चे अपने साथ तो नहीं लाती है, फिर भी आदमी बोलता है हमारे बच्चे नहीं है, खुद पाल खुद देख। तो दोस्तों आप ही बताओ, ऐसे घर में रहने का क्या फायदा है। जिस घर में जिंदगी जीने से ज्यादा मरना अच्छा लगने लगे, तो ऐसी जिंदगी का कोई महत्व नहीं होता है। आज की दुनिया में यही है, मरने से अच्छा है अपनी मेहनत करो, अपने मुकाम तक पहुंचो, तो सबसे ज्यादा ही अच्छा है। आजकल कहते नहीं है कि हर रिश्ते पैसों से तोले जाते हैं। वही लोग फोन कर करके कुछ लोग बोलते हैं अरे माँ बेटी को वहीं छोड़ दो, तुम लड़के को लेकर के चले आओ। है ऐसे किसी के घर में रिश्तेदार? कहते नहीं है कभी भी किन्नर की हाय और नातेदारों की राय घर को बर्बाद कर देती है। और जिन लोगों ने हमारे घर में बर्बादी फोन पे करवा रखी है ना, शौक से आके रहें घर में, शौक से बनाएं खाएं, कोई टेंशन नहीं है। मुझे क्या है, जो काम हम यहाँ करते हैं सोशल मीडिया पे हमारा जो वीडियो बनाने का जो काम रहता है, तो भाई हमें तो कुछ ना कुछ तो करना ही है। बच्चे जो पालने हैं, आदमी का क्या है, आदमी के जिस घर में अगर कितना भी अच्छा खाने को पहनने को कितना भी अच्छा हो, और जिस घर में दारू पीने वाले का वास होता हो, वो घर बर्बादी के अलावा कभी आबादी हासिल नहीं कर सकता है, छोड़ बर्बादी के अलावा। शराबी हमेशा अपनी बात ही अच्छी मानता है, दूसरों की हमेशा उसको बात सब झूठ ही लगती है। खुद की बहनें कितना भी गलत करें, समझ रहे हो, कितना भी गलत करें, बहनों से कभी रिश्ता नहीं खत्म किया जाएगा। ना बहनों से कभी ये बोला जाएगा कि तूने ऐसा किया, क्यों किया, तू रंडी है या हरामिन है या तेरी माँ ने सिखाया नहीं, बहन को नहीं बोला जाएगा। अगर बीवी सब्जी मंडी भी गई हुई है, अगर कोई व्यक्ति मायके से या रिश्तेदारी से कहीं से भी अचानक से अगर कोई इंसान मिल जाए, तो भी बीवी के लिए आदमी के हमेशा यही वर्ड होंगे, यही बोल होंगे कि होगा कोई यार, किसी से बात करती होगी वही होगा। पर अपनी बहन से ऐसा नहीं बोला जाएगा कभी भी।
क्योंकि लोग अपने दामन पे दाग छुटाने के लिए दूसरे को गलत बताने लगते हैं। बात समझ में जब आती है, अभी नहीं, इंसान के होते हुए किसी को उसकी अहमियत समझ नहीं आती है। जब वो इंसान चला जाता है ना, उसकी अहमियत तब समझ आती है। जा रहे दोस्तों, खाना ना बनाएंगे, 6:30 बज रहा है। क्योंकि अगर खाना बना के रख देंगे तो आएंगे तो तुरंत खाना नहीं खाएंगे। अगर 10 मिनट खाना लेट हो गया तो जान लेंगे खाना नहीं बना है, तो तुरंत आके खाना मांगेंगे। अगर बोल दो कि रुक जाओ थोड़ी देर, तो क्या बोला जाएगा? पूरे दिन से पड़ी पड़ी अफरी नहीं है जो अभी तक खाना नहीं बनो। क्या करें दोस्तों, जिंदगी ऐसे मान लो कि एक नर्क बन गई है। चलो देखते हैं बनाए क्या करें। और बच्चे लोग भी स्कूल से आ चुके हैं, बच्चे लोग चले गए छत पे खेलने के लिए। बच्चे लोग अभी स्कूल से आए तो टिफिन वगैरह भी धोने को है। बनाने में सब्जी तो रखा है, गोभी की सब्जी रखी है, लेकिन बच्चे बोल रहे हैं कि आज वो बनाओ, कढ़ी और चावल बनाओ। तो आ जाइए दोस्तों, आप लोग भी, अगर आप लोग को भी हमारे घर का खाना खाना हो, कढ़ी और चावल। नहीं, बच्चे लोग आए भी नहीं है अभी छत से, छाछ अभी मंगाना बाकी है। लेकिन कढ़ी चावल का कितना भी यहाँ पे बना लो, जो हर के गाँव में रहते जो बुलाड़ी में दूध गर्म करके जिसका छाछ बनाते हैं ना, उस कढ़ी का स्वाद कुछ अलग ही होता है। लेकिन यहाँ पे गांव की जैसी कढ़ी में अच्छा लगता है खाने में, वैसा यहाँ का इतना अच्छा नहीं लगता है। एक तो इधर लकड़ी का काम चलता है ना, तो वीडियो वगैरह बनाओ तो बहुत आवाज आती है। खिड़की के उस तरफ लकड़ी का काम होता है, लकड़ी का वो जो क्या बोलते हैं, बेड और गेट वगैरह ये सब बनते हैं ना, तो मशीन चालू रहती है तो बहुत आवाज होती है। अगर पति 2 वक्त का खाना खिलाता है, पहनने को कपड़ा देते हैं, तो इतना बीवी चाहे घर में पूरा दिन कितना भी काम करे, कितना भी काम करे, लेकिन कभी भी पति को पत्नी का कोई काम नहीं दिखता है। फिर भी पति अपना जानते हैं, हम बाहर ड्यूटी करते हैं तो सारा काम यानी कि हम करते हैं। यानी कि पति ऐसी रोटी का क्या मतलब होता है दोस्तों, कि अगर आधी रोटी खाओ गालियों से पेट भर जाए। दिन में एक पत्नी को, एक बीवी को कितना भी काम करना पड़े, कभी भी वो घर में मायूस नहीं होगी, ना कभी किसी से कुछ बोलेगी। तकलीफ जब होती है घर में, सब कुछ करने के बाद भी शाम को पति दारू पी के आए, ना कभी अच्छे से बच्चों से बोले, ना कभी बीवी से बोले, पूरा दिन अपनी बहनों से बात करे। अभी से कम लोग कहते हैं ना, 2 बच्चे हो गए तब पति खराब नहीं था, अब पति खराब लगने लगा है। लेकिन वो लोग ये नहीं जानते हैं कि इतना दिन एक पत्नी इसी इंतजार में गुजार देती है कि चलो पति सुधर जाएगा, नहीं सुधरेगा तो बच्चे हो जाएंगे तो इंसान सुधर जाएगा। बच्चे होने के बाद पत्नी इस चीज का वेट करती है कि बच्चे बड़े हो जाएंगे तो इंसान सुधर जाएगा, लेकिन इंसान फिर भी नहीं सुधरते। फिर वही बीवी फिर वेट करती है, बच्चे समझदार हो जाएंगे,
बच्चों के खर्चे बढ़ जाएंगे, पढ़ाई के खर्चे बढ़ जाएंगे, तो पति सुधर जाएंगे। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ नहीं होता है। इसी इंतजार में पता नहीं चलता है 10-12 साल कैसे गुजर जाते हैं। फिर आदमी बोलता है कुछ भी कर अपने बच्चे पाल, अब नहीं पाल पाए, क्योंकि समय के साथ साथ बच्चे बड़े होते हैं तो खर्चा बढ़ जाते हैं। लेकिन जब बच्चे छोटे रहते हैं तो पति उसमें 500 रुपए है तो 500 में दारू पी लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो खर्चे बढ़ जाते हैं, तो उसके पास अगर 500 रुपए पीने के लिए नहीं है तो कुछ नहीं तो आकर के बस घर में दारू पी के, अगर बीवी घर में बच्चों को के लिए खाने पीने को कुछ अच्छा ले आए तो बर्बाद कर देती है घर। और वही पति एक महीने में जो 5-5, 6-6 हजार की दारू पी जाए तो अपना कभी कोई पति नहीं बोलता है कि हमने इतना बर्बादी किया है। दोस्तों पति क्या छोड़ते हैं, पति एक अपनी आदत भी नहीं छोड़ सकते हैं। और एक लड़की, उनके माँ बाप इतना बड़ा करते हैं उनको पाल के, उन माँ बाप को छोड़ देती है। वो छोड़ के आती है, अपने भाई बहन को छोड़ के आती है, अपने माँ बाप को छोड़ के आती है। जिस आंगन में, जिस घर में इतनी बड़ी होती है, वो घर आंगन छोड़ के आती है, फिर भी उसे ससुराल में कभी अपनाया नहीं जाता है। फिर बोलते हैं कि नहीं ससुराल वाले नहीं, बहू गलत है, फिर भी गलत बहू को ही बताया जाता है। और खुद की बहनें कितने भी गंदे काम करें, इतने भी गंदे काम करें, लेकिन अपनी बहन को कभी गलत नहीं बताया जाता। अपनी बहन की जहां तक होगी वहां तक गलती छुपाएंगे। अगर बहू ने सच बोल दिया तो बहू उसके मायके तक को नहीं छोड़ा जाता है गालियों में। ऐसी ससुराल होती है। तो ऐसी ससुराल में आपको लगता है जीने का कोई तरीका होता है? चलिए दोस्तों ठीक है, ये वाला ब्लॉग यहीं पे खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे दूसरे ब्लॉग पे। जा रहे हैं, अब खाना बनाएंगे। ओके बाय सभी लोगों को।